श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। मैया सबको राम राम। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? भगवान की कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, सबका खूब खूब अभिनंदन। सबका मंगल हो, सब पर भगवान की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं से प्रवेश करते हैं कथा में। हमारे भगवान का अवतार हुआ कल, नंद के आनंद भयो। हमारे भगवान जब आए तो काहे के लिए आए? किसकी स्थापना करने आए? भगवान का अवतार किसके लिए हुआ है? धर्म की स्थापना। किसकी स्थापना? धर्म की स्थापना। धर्म किसे कहते हैं ये बताओ? धर्म की स्थापना करने आए भगवान, तो धर्म किसे कहते हैं? किसे स्थापित करेंगे? क्या है धर्म? मैया लाल, मैया बताओ। पी लो पानी, पी लो पहले आप। पीली मैया बताएंगी तब तक। बताओ भगवान धर्म की स्थापना करने आए तो क्या है धर्म? ओ पीली मैया नहीं बताओगी? गुस्सा हो क्या? नहीं, ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। धर्म की स्थापना, धर्म किसे कहते हैं?
दादाजी। मैया मैया धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। बताओ मेरी माँ, भगवान किसके लिए आए? धर्म की स्थापना के लिए। और धर्म किसे कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य ही धर्म है। भगवान सत्य को स्थापित करने के लिए धरती पर आए। किसको स्थापित? किस पर चलें? सत्य बोलो। इसलिए मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। 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 न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। यही स्थापित करने आए भगवान के भैया, किसी भी हाल में क्या ना बोलना। हाँ जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो। मैया जी झूठ मत बोलो। भैया जी झूठ मत बोलो। मैया जी झूठ मत बोलो। मैया जी न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे।
अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भला की जय भला होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। बुरा की जय बुरा होगा, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। वही लिख लिख कर, वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सब कुछ छुपाना है। लिख लिख कर क्या होगा, ये सबको छुपाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको झुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको छुपाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, लड़कपन खेल में खोया। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा 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 देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, किस्सा पुराना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। रजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। दोनों हाथ उठा लो मेरी माँ। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 भैया जी जय हो। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है।
तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सब कुछ चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यहीं सब कुछ चुकाना है। लड़कपन खेल में खोया, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। बुआ जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। बहू तुम झूठ ना बोलो, प्रभु के पास जाना है। सासू माँ झूठ ना बोलो, प्रभु के पास जाना है। ननंद जी झूठ ना बोलो, ननंद जी झूठ ना बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है। भाभी जी झूठ ना बोलो, प्रभु के पास जाना है। भाभी जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। किसी को झूठ बोलने की इजाजत नहीं, ईश्वर की अदालत में। अच्छा एक बात बताओ, भारत का संविधान भारत के बाहर चलता है? हाँ या ना? जोर से। क्या अमेरिका का संविधान भारत में चलता है? क्या भारत का संविधान अमेरिका में चलता है? लेकिन एक बात बताएं, ईश्वर का संविधान पूरी दुनिया में एक सा चलता है। हम लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना संविधान बना लिया है। अमेरिका ने अपने हिसाब से बनाया, भारत ने अपने हिसाब से बनाया, कनाडा ने अपने हिसाब से बनाया, जापान ने अपने हिसाब से। लेकिन ईश्वर ने सबका संविधान एक सा बनाया है। तुम कहीं भी झूठ बोलो, भारत में या अमेरिका में, बच्चा बोले, बूढ़ा बोले, स्त्री बोले, पुरुष बोले, उसे झूठ का दंड मिलेगा। ईश्वर का संविधान, झूठ बोलोगे ईश्वर दंडित करेंगे। गलत करोगे, कहीं भी करो, अमेरिका में करो या भारत में करो, ईश्वर का संविधान धरती के हर संविधान से बड़ा है। बोलो हाँ। आप लोग, इसलिए कहता हूं, भारत के संविधान से बड़ा भगवान का संविधान है। इसलिए ईश्वर के संविधान से डरो, ईश्वर के संविधान को फॉलो करो। ईश्वर का संविधान है जो हर समय आपको देख रहा है। यह संविधान तो अंधा है। यह संविधान कैसा है? अंधा। हमारा कानून कैसा है? अंधा कानून। भारत का संविधान तो अंधा है,
पर ईश्वर का संविधान तो आंख वाला है, लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले, चतुर नर समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ईश्वर का संविधान अंधा नहीं है, यहां का संविधान अंधा है। इसलिए यहां के संविधान से शायद बच भी जाओ पैसा देकर। यहां के संविधान में शायद तुम जज को खरीद भी लो, यहां के संविधान में शायद तुम निर्दोष सिद्ध हो जाओ। पर यदि ईश्वर ने देखा कि तुमने गलती की तो वहां से कोई ना बचा, चाहे राजा हो या रंक, साधु हो या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। कौन बचा है? बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सबका हिसाब ईश्वर के पास है। यहां तो आदमी बेईमानी कर सकता है, हाँ या ना? नहीं कर सकता। यहां तो लोग बेचे और खरीदे जाते हैं। यहां तो सब हो सकता है, पर ईश्वर की अदालत निर्दोष है, कोई दोष नहीं। इसलिए कहता हूं, तुम्हारे महल चौबारे, तुम्हारे महल चौबारे, यहीं रह जाएंगे सारे, यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की, किसकी चली? अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। भगवान का प्राकट्य हुआ, हमारे भगवान प्रकट हुए। हमारी मैया श्रीमती शिवानी गुप्ता जी, ये भागवत जी का आयोजन करा के इन्होंने बहुत बड़ा पुण्य किया है। परिवार के ऊपर, समाज के ऊपर बड़ा उपकार किया है। जब कोई शराब की पार्टी रखता है तो बहुत बड़ा पाप करता है, क्योंकि शराब आप पी रहे थे पर आपने 4 लोगों को और पिलाया, 4 लोगों की और बुद्धि भ्रष्ट हुई। शराब की पार्टी रखोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। पर हमारी मैया श्रीमती शिवानी मैया ने सत्संग की पार्टी रखी। चलो सत्संग करके आते हैं। 7 दिन सत्संग की गंगा में डुबकी लगा के आते हैं। ये सत्संग की, कथा की, भागवत की पार्टी है ना। पार्टी शार्टी में लोग क्या करते हैं? शराब की बोतल, शराब पीते हैं। अरे पीते तो हम भी हैं, पर तुम्हारी तरह शराब नहीं। तुम्हारी शराब का नशा तो 10 घंटे का, 12 घंटे का है। हम तो सत्संग की शराब पीते हैं और ऐसी चढ़ती है कि जन्म जन्म के लिए चढ़ जाती है, उतारी नहीं उतरती। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो भगवान के नाम का जाम, भक्ति का प्याला, सत्संग का प्याला। ये भी प्याला है। आप क्या पी रहे हैं? कथा सुन रहे हैं। 3 घंटे यह कथा का अमृत पी ही तो रहे हैं, कानों से पी रहे हैं। अमृत जैसी है कथा। 3 घंटे कोई रेगुलर इस तरह शराब नहीं पी सकता, पर सत्संग पी सकता है। शराब पिएगा तो किसी गंदी नाली में गिर जाएगा। सत्संग का नशा करेगा, सत्संग का
जल पिएगा, सत्संग का अमृत पिएगा, तो वह किसी नाली में नहीं, वह भगवान के चरणों में गिर के अपना कल्याण कर लेगा। गिरते दोनों हैं, सत्संग का रस पीने वाला भी और शराब का रस पीने वाला भी। शराबी गिरता है नाले में, नाली में। भक्त सत्संग का रस पी के गिरता है भगवान के चरणों में, जहां से भगवान उठाकर उसे हृदय से लगाकर अपना निज धाम देकर उस पर कृपा करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा पुण्य का काम है भागवत सुनना। इसलिए आप लोगों ने जो पोथी पाठ कराए हैं, आप सभी यजमान परिवारों को भी मैं साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने बड़ा पुण्य किया। भागवत जी की पोथी पाठ कराना मतलब अपने पितरों पर, अपने ऊपर उपकार करना है। आपने स्वयं के ऊपर उपकार किया है। लोग कहते हैं भागवत सुनने से क्या होता है? अरे साहब, बहुत कुछ होता है। जीवन में कितने लोग अशांति में जी रहे थे, भागवत सुनी, अपार शांति हो गई। जीवन उथल पुथल से गुजर रहा था, भगवान की शरण में आए, अपार शांति। अरे भैया, जिसने ये संसार बनाया है, जिसने शांति को बनाया है, उस बनाने वाले परमात्मा की शरण में आओगे तो शांति मिलेगी नहीं। संसार में अशांति है, जगत में अशांति है, पर जगन्नाथ के चरणों में शांति है। शांति पाना है तो भगवान की शरण में आ जाओ। अब लोग शरण में आते नहीं और अशांति अशांति चिल्लाते हैं। कल भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान कृष्ण कौन है? साक्षात नारायण। नारायण ही कृष्ण का अवतार लेकर प्रकट हुए माता देवकी के यहाँ। देवकी और वसुदेव जी पिछले जन्म में कौन थे? माता देवकी पिछले जन्म में कौन थी? माता देवकी पिछले जन्म में माता कैकेयी थी। जब राम वनवास चले गए तो कैकेयी को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने बड़ा गलत किया। बाद में पश्चाताप, कुछ देखो, गलतियां जब हम करते हैं तब हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर गलती हो जाने के बाद कुछ समय बाद पश्चाताप होता है कि नहीं जी, हमने गलत किया। माता कैकेयी को भी एहसास हुआ कि हमने गलती की और राम को वनवास भेजा। तब कैकेयी माँ अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए राम से बोली कि राम, मुझे क्षमा कर दो। राम बोले, माता आप तो मेरी माँ हो, क्षमा की तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपके प्रणाम करता हूँ चरणों में, ऐसा ना कहो। कैकेयी माँ बोली, राम तुम भगवान हो, तुम्हारे जैसा तुम ही हो सकते हो और कोई नहीं, इसलिए राम मुझे क्षमा कर दो। कैकेयी माँ को गले लगाकर राम ने कहा, माँ अच्छा क्षमा कर दिया, बताओ। कैकेयी माँ बोली, मैं कैसे मानूं कि आपने मुझे क्षमा कर दिया? तो राम ने कहा कि आप ही बताओ, आप कैसे मानोगी कि मैंने आपको क्षमा कर दिया? कैकेयी माँ बोली कि आप यदि मेरे पुत्र बनकर जन्म लो, यदि आप मेरे पुत्र बनो तो मैं मान लूंगी कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। तब माता कैकेयी ने कहा कि आप मेरे पुत्र बनो अगली बार। भगवान बोले, अगली बार के लिए तो मैं यशोदा का पुत्र बनने को तैयार हूँ, अगली तैयारी हो चुकी है, पर आप बीच में एंट्री मार गई हो तो आपको मैं वचन देता हूँ कि आपका पुत्र तो बनूंगा, पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा। तो देवकी माता के पुत्र तो बने, देवकी माता के पुत्र तो बने, पर दूध नहीं पिया। 14 साल के लिए 14 साल के लिए राम को वनवास भेजा था माता कैकेयी ने। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 14 साल ही माता देवकी कंस के कारागार में थी। कर्म दंड तो भगवान की माता को भी भोगना पड़ेगा। आप करें और बच जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप सब ये बात याद रखो
कि यदि आप बेवजह किसी को भी सता रहे हैं तो मतलब आप अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। माता देवकी पिछले जन्म में माता कैकई थी, इस जन्म में माता देवकी बन करके प्रकट हुई। अच्छा, माँ यशोदा को वचन दे दिया था कि मैं आपका बेटा बनूंगा। अच्छा, ये माता यशोदा कौन थी? देवकी तो थी कैकई, पर यशोदा कौन थी पिछले जन्म में? तो सुनो, यशोदा माता का नाम था पिछले जन्म में धरा। ये यशोदा माता कौन थी पिछले जन्म में? धरा नाम की एक स्त्री थी। इनके पति का नाम था द्रोण, जो वर्तमान में नंद बाबा हैं। ये पिछले जन्म में भी पति पत्नी थे। पिछले जन्म में इन्होंने कुछ पुण्य किया। पिछले जन्म में ये बिल्कुल सामान्य थे, जैसे आप लोग और हम लोग हैं। देखो, हम और आप इस जन्म में ऐसे हैं, अगले जन्म में भगवान हमें अपना पुत्र होकर हमारा यश बढ़ा सकते हैं। अपनी किसी लीला में भगवान हमें सम्मिलित कर सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आप जितनी स्त्रियां हैं, किसी स्त्री को भगवान उठाकर अपनी सखी बना सकते हैं, राधा रानी की सखी बना सकते हैं। आप में से ही किसी महिला को यशोदा बना सकते हैं भगवान। आप में से ही किसी महिला को भगवान अपने लीला में सम्मिलित कर सकते हैं। किसी पुरुष को मनसुखा बना सकते हैं, अपना मित्र बना सकते हैं। हम में से ही किसी को अगली बार सुदामा बना सकते हैं। तो ऐसे ही माता धरा पिछले जन्म में एक सामान्य सी स्त्री थी। जंगल की लकड़ियां, गरीब बहुत थी। माता यशोदा पिछले जन्म में कैसी थी? बहुत गरीब थी, पर गरीबी होने पर भी ये अपने धर्म का पालन करती थी। याद रखिएगा मेरी माँ, एक चीज याद रखिएगा, जो व्यक्ति जहां है यदि अपने धर्म का पालन करता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। धर्म के आचरण से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यदि आप धर्म का आचरण छोड़ दें तो ईश्वर नाराज हो जाते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, पर अपने धर्म का आचरण ना छोड़िएगा। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, बहुत गरीब थी। दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ियां समेटने जाते थे, सूखी लकड़ी तोड़ने जाते थे। लकड़ी का गट्ठा बनाते और लकड़ी का गट्ठा बना करके बाजार में बेचते। बाजार में जब लकड़ियां बिकती 2 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, तो उसी पैसे से बाजार से सामान खरीदते। थोड़ा आटा, दाल, चावल, साग, सब्जी, घी, गुड़, शक्कर, मसाले खरीद कर लाते और माता यशोदा अपने हाथ से बढ़िया भोजन बनाती और भोजन बना करके साधु संतों की खूब सेवा करती। साधु संतों को भोजन बनाती, संत लोग प्रसाद पाते। अब तो उनके क्षेत्र में यशोदा का, धरा का नाम बड़ा फैल गया कि कोई भी संत आता है तो धरा के घर भोजन जरूर मिलता है। तो संत लोग भी जब वहां से गुजरे तो धरा के घर पहुंच जाए, अरे बहन, अरे बेटी, बड़ी भूख लगी है, क्या रोटी मिलेगी? धरा बड़े सम्मान से साधु संतों को बिठाती और बढ़िया भोजन बना बना करके संतों को पवाती। और संतों को पा लेने के बाद जो बचता जूठन संतों का, वो दोनों पति पत्नी प्रसाद रूप में ग्रहण करते। ऐसी उनकी दिनचर्या थी। ऐसा करते करते वर्षों बीत गए। लेकिन जब आप धर्म पर चलते हैं वर्षों, तब भगवान आपकी परीक्षा लेना शुरू करते हैं कि देखें कि आप धर्म के कच्चे हैं या पक्के हैं। परिस्थितियां बिगड़ जाएं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, तब भी अपने धर्म को आप ना छोड़ें। यही तो धर्म है और यही तो आपका पास हो जाना है। अब माता धरा के जीवन में घटना घट गई। रोज साधु संतों की सेवा करती। अब एक दिन की बात है
कि माता धरा ने संतों को भोजन कराया। अब भोजन कराने के बाद स्वयं धरा ने भोजन किया। संयोग से उस दिन घर में आटा नहीं था, मतलब जो था तो बना के सब पवा चुकी थी, संतों को भोजन करा चुकी थी। और दिन के लगभग 1 बज रहे थे। 12 बजे तक ये सारा भोजन संतों को कराती, क्योंकि भोजन का टाइम अधिक से अधिक 12 बजे का है। सबको भोजन प्रसादी करा के और सब संत चले गए। अब धरा ने बचा हुआ प्रसाद पाया और दोनों पति पत्नी दोपहर में थोड़ा विश्राम करते, शाम को फिर जंगल जाते, लकड़ियां इकट्ठा करते, शाम को बाजार जाते, बेचते, अगले दिन के लिए फिर दाल चावल सब्जी रोटी के लिए सामान लाते। ये उनका दिनचर्या थी। अब हुआ क्या कि ये 1 बजे दोपहर में जब दोनों खा पी के पति पत्नी धरा और द्रोण सो रहे थे, तभी इनके द्वार पर कुछ संत आ गए और संतों ने कहा, अरे धरा मैया भिक्षाम देही, माता भवती भिक्षाम देही, माता हमें भिक्षा दे दो, माता हमें भिक्षा दे दो, भूख लगी है। माता धरा ने दरवाजा खोला, महाराज आओ बैठो। दोपहर को साधु आ गए और साधु भूखे हैं। संतों ने कहा, धरा माता क्या आपके घर हमें कुछ भोजन मिलेगा? अब धरा कैसे मना करती? आपके घर हम आए और कहें कि क्या कुछ भोजन मिलेगा? तो गृहस्थ का धर्म है कि वो द्वार पर आए अतिथि को भोजन जरूर कराए। यही गृहस्थ का धर्म है। माता धरा ने कहा, जरूर मिलेगा, आप बैठो। अब धरा ने देखा कि भोजन तो था नहीं, ना आटा था, ना चावल था, ना दाल थी, ना तो कोई साग तरकारी थी, कुछ भी नहीं था। तब माता धरा ने संतों से कहा कि आप विश्राम कीजिए, थोड़ा स्नान कीजिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। माता धरा बाजार चली गई और बाजार में दुकानदारों से थोड़ा उधार कुछ मांगने लगी। भैया थोड़ा आटा दे दो उधार, थोड़ा चावल दे दो, हम तुम्हारा पैसा 2-4 दिन में ही चुका देंगे। अब जिससे मांगा उन्होंने कहा कि पहले पैसे लाओ। अब पैसे वो दिए नहीं, ना तो उन्होंने आटा दिया, ना चावल दिया, ना दाल। माता धरा इस दुकान से उस दुकान, वहां से यहां बेचारी परेशान होने लग गई कि साधु भूखा ना जाए। तभी एक सेठ साहूकार के दुकान पर पहुंची। कहा, सेठ जी हमारे द्वार पर संत आए हैं, भूखे हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, पर हम आपका चुकाएंगी जरूर, हमें थोड़ा उधार दे दो। उन्होंने कहा, हम दे तो देंगे, पर बदले में तुम क्या दोगी? धरा ने कहा, मेरे पास देने के लिए क्या है? अभी तो कुछ नहीं दूंगी, लेकिन मैं 2-4 दिन में आपका पैसा पूरा ब्याज सहित चुका दूंगी। आपको जितना ब्याज लेना है ले लेना। ठीक है। उस सेठ ने कहा कि मैं ब्याज तो नहीं लूंगा, लेकिन यदि तुम चाहो तो अभी मुझे कुछ दे सकती हो। धरा ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो उस सेठ ने, उस व्यक्ति ने माता धरा के स्तनों की ओर इशारा किया, कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत जवान हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें बदले में धन दे सकते हैं। माता धरा समझ गई कि इसकी नीयत मुझ पर खराब हो गई, पर दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। सबके यहां तो ठोकर खा चुकी हैं, कोई देने को तैयार थोड़ी था। अब ये कह रहा है कि तुम अपने स्तन हमें देती हो तो हम तुम्हें ये रखे पैसे तुम लेके चली जाना। माता धरा बोली कि तुम्हें मेरे स्तन चाहिए? बोले हाँ। माता धरा ने फिर पूछा, मेरे स्तन ही चाहिए? हाँ। वहां रखी थी चाकू। माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को चाकू से काट दिया और काट करके अपने स्तनों को वो सेठ के हाथ में रख दिया। तुझे मेरे स्तन चाहिए थे ना, ये लो, अब मुझे भैया पैसा दे दो। जितने की जरूरत थी उतना पैसा लिया
बाजार से सामान खरीदा, संतों के लिए दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी पापड़ सब कुछ बनाया, और जब परोसा तो शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। अब स्तन ही कटे होंगे तो खून कितना होगा। संतों ने कहा कि माता ये तुम्हारे शरीर से खून कैसा निकल रहा, रक्त कैसा। तब कहा कि महाराज आप प्रसाद पाओ। संतों ने कहा नहीं, हमारा भक्त संकट में हो और हम पेट भरें नहीं, पहले आप बताओ कि आपको चोट कैसे लगी। तब माता धरा ने कहा कि हे साधु जी, हमारे द्वार पर जब आप आए तो हमारे घर में अन्न का दाना नहीं था। हमने किसी से उधार मांगा कि हम तुम्हारा चुका देंगी तो सबने मना कर दिया, पर किसी एक सेठ ने कहा कि तुम अपने स्तन देती हो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो मुझे लगा कि ये सेठ शरीर का टुकड़ा ही तो मांग रहा है। यदि शरीर का मांस दे देने से साधु सेवा होती है तो शरीर तो महाराज नश्वर है, एक दिन तो हमें मर ही जाना है, तो क्यों ना साधु सेवा करके अपना धर्म पूरा करके मरे। मेरे द्वार से कोई भूखा चला जाए, मैं ये नहीं चाहती। मेरे द्वार से कोई भूखा ना जाए साधु संत, इसके लिए शरीर को टुकड़े टुकड़े करना पड़े तो मैं कर दूं, पर साधु भूखा ना जाए। जब माता धरा ने ये बात कही तो वो साधु तो थे ही नहीं, भगवान आए थे साधु रूप में परीक्षा लेने। प्रकट हो गए भगवान श्रीमन नारायण। माता आपने अपने स्तनों का दान कर दिया, हम आपके ऋणी हो गए। अब आपके ऋणी तो हो गए, आपका ऋण चुकाने के लिए हम अगली बार आपका बेटा बनकर आपका दूध पिएंगे, तब जाके ये ऋण चुकेगा। वही धरा यशोदा बनी और भगवान बोले कि हम अगले जन्म में तुम्हारा दूध पिएंगे। तुमने स्तन काटे ना, तो तुम्हारे स्तनों का ही पान करेंगे, हम दूध पिएंगे। तो वही साधु सेवा के बल पर, एक सामान्य सी महिला सेवा के बल पर भगवान की माता होने का गौरव प्राप्त कर लिया। ये है सेवा का फल। इसलिए कहता हूं सेवा कभी ना मरने वाली है। इंसान आज भी अमर होता है, पता है आपको। चमड़ी शरीर तो किसी का अमर नहीं होता, शरीर तो सबका मरेगा, लेकिन इस शरीर से कुछ काम ऐसे हैं जो हो जाएं तो वो युगों युगों तक व्यक्ति को अमर बनाए रखते हैं। बोलो हाँ। हरिश्चंद्र कहाँ हैं आज? उनका शरीर ढूंढ लो, कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, लेकिन हरिश्चंद्र फिर भी अमर हैं। मीराबाई का शरीर कहाँ है? ढूंढो, कहीं ना मिलेगा, पर मीराबाई फिर भी अमर हैं। आपकी अच्छाई आपको कभी मरने नहीं देती। इसलिए कहता हूं माता धरा सामान्य सी महिला थी, जंगल की लकड़ी बेचने वाली महिला थी, सेवा करके भगवान की माता बन गई। इसलिए जब से ये दास अनिरुद्ध ने अपने गुरु से जब ये कथा सुनी, जब मैंने पहली बार यशोदा माता की ये कथा सुनी ना मेरी माँ अपने गुरुजनों से, तो इस कथा ने मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। ये कथा ने मुझे लगा कि माता धरा को सेवा के बल पर भगवान मिल सकते हैं, तो अनिरुद्धाचार्य को सेवा के बल पर भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। तब से मुझे लगा कि धरा माता ने साधु सेवा की तो मैं भी करूंगा, और मैं भी उसी माता धरा के पद चिन्हों पर चला। और आज भी गौरी गोपाल आश्रम में आप देखते हैं यहाँ सेवा होती है। वो जंगल की लकड़ी बेचकर सेवा करती थी। ये दास अनिरुद्ध आपको कथा सुना करके, कथा के बाद जो आप सहयोग करते हैं, मैं आपसे भिक्षा मांग मांग कर साधु संतों की सेवा करता हूं। बस सेवा होनी चाहिए। हम तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हम केवल कथाएं सुनाते नहीं, कथाओं का जो अर्थ है, उस कथाओं का जो मैसेज है, उस पर चलते भी हैं। केवल सुन लेने से, सुना देने से क्या होगा? इससे तो कल्याण ना होगा ना मेरी माँ। हम जब तक उस पर चले ना, इसलिए कहता हूं आप लोग भी इस अच्छे रास्ते पर चलना सीखिए।
माता धरा आज कन्हैया को अपना दूध पिला रही है। तो देवकी माता कैकई बनकर आई, देवकी, और धरा यशोदा बन करके आई। और आज एक बात और मैं आपको बताऊं, देवकी के घर भगवान प्रकट हुए। देवकी के घर भगवान क्या हुए? कारागार में प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला। लेकिन यशोदा के घर में भगवान प्रकट नहीं हुए। यशोदा के घर भगवान ने जन्म लिया। आपको पता है भगवान कृष्ण एक ही टाइम पर 2 जगह अवतार लिए थे। देवकी के बेटा भी कृष्ण बने, जो कि आप सब जानते हैं। पर आपको एक बात और बताऊं, यशोदा ने क्या जन्म दिया था? यशोदा के क्या हुआ था? हैं? बेटी। यशोदा के जुड़वा बच्चे हुए थे, एक बेटा एक बेटी। तो जो बेटी हुई तो वसुदेव जी ने कृष्ण को रखा और यशोदा की बेटी को वापस ले लिया और मथुरा आ गए। मथुरा आए तो जेल के दरवाजे रास्ते सब बंद हो गए। कंस को पता चला कि ये 8वें गर्भ में बेटा नहीं बेटी हुई, तो कंस ने उस कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा। तो वही कन्या जो यशोदा की थी वो हाथ से छूटकर कंस के आकाश में चली गई, और वही कन्या बाद में विंध्यवासिनी मैया कहलाई, जो विंध्याचल पर्वत पर विराजी हैं। तो आपको ये बता दूं कि जो नवरात्रि में हमारी 9 देवियां हैं, जो जगत जननी मां जगदम्बा हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की बहन हैं। दुर्गा मां किसकी बहन है? भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि ये यशोदा की बेटी है। हाथ से छूट कर गई, कंस ने कहा मैं मार डालूंगा। हाथ से छूटकर आकाशवाणी कन्या ने किया कि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है कंस, तो मुझे क्या मारेगा? वो अष्टभुजाधारी हो गई और वही विंध्यवासिनी मैया कहलाई। आज भी विंध्याचल पर्वत पर मिर्जापुर शहर है, वहां पर आज भी विंध्यवासिनी मैया विराजी हैं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। तो ये भगवान कृष्ण की बहन है और यशोदा मां की पुत्री है। अब सुनो दूसरी बात, यशोदा मां ने एक कन्या को जन्म दिया जो विंध्यवासिनी कहलाई, पर यशोदा ने एक बेटे को भी जन्म दिया। वो बेटे की क्या कथा है, आओ सुनाता हूं। एक बेटा तो वसुदेव जी लेकर आए, सिर पे रख के कन्हैया। तो यशोदा के पुत्र, यशोदा के कन्हैया और देवकी के कन्हैया जब दोनों मिले तो भगवान दोनों के वचन दे चुके थे। यशोदा को वचन दे चुके ना कि मैं तेरा बेटा बनकर आऊंगा, तो जब वचन दे चुके तो आना तो पड़ेगा। और यहां कैकई को भी वचन दे चुके कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा पर दूध नहीं पीऊंगा, तो यहां भी बेटा बन के आए, वहां भी दोनों जगह प्रकट हुए। पर बाद में क्या हुआ, दोनों मिल करके भगवान फिर एक हो गए। दोनों मिलकर भगवान, क्योंकि एक के ही 2 अवतार थे। अब आप कहो कि भगवान 2 कैसे हो सकते हैं? 2 क्या, भगवान तो बहुत हो सकते हैं। जब गोपियों के संग रास रचाए तो जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण हो गए थे। 1,00,000 गोपियां थीं तो 1,00,000 कृष्ण हो गए। भगवान तो बहुत हो सकते, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। अनेक हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं। भगवान तो सर्व समर्थ हैं। भगवान पर यह संदेह नहीं हो सकता। गुरु जी का बेटा मर चुका था, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी जी का मरा हुआ बेटा जिंदा किया कि नहीं?
तो भगवान तो सब कर सकते हैं, मरे को जिंदा कर सकते हैं। देवकी के कितने बेटा कंस ने मारे, जरा बताओ। देवकी के कितने पुत्र कंस ने मारे थे? 6। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आए, तो लक्ष्मण जी बलराम बन करके रोहिणी मां के गर्भ में चले गए। वो बलराम जी लक्ष्मण जी ही थे, पिछले जन्म में वो लक्ष्मण, इस जन्म में बलदाऊ। 8वें गर्भ में राम ही आए कृष्ण बन करके। तो 6 पुत्र कंस ने मार दिए। आपको पता है कि वो 6 के 6 पुत्र भगवान ने जिंदा करके देवकी मां को बाद में लौटाए थे, जो कंस ने मार दिए थे। ये पता है नहीं आप लोगों को? भगवान कृष्ण से, अच्छा ये बताओ, एक तराजू पे एक पलड़े पर यशोदा माता को रखा जाए और एक पलड़े पर माता देवकी को रखा जाए, आप लोगों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा? देवकी मां एक पलड़े पर, यशोदा मां एक पलड़े पर, किसका पलड़ा भारी? जोर से, जोर से। किसका? यशोदा मैया। क्यों? पाल तो देवकी भी लेती, वो तो उनकी मजबूरी थी, उन्होंने कोई जानकर थोड़ी भगाया था। यदि उनको मौका मिलता तो वो थोड़ी मना कर देती कि नहीं मैं तुझे नहीं पालूंगी। क्या कारण था कि यशोदा का पलड़ा भारी है और देवकी का पलड़ा कमजोर? इसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि यशोदा ने पाला। भाई देवकी मजबूर थी, कंस के कारागार में थी। मजबूरी ना होती तो उन्हें क्या दिक्कत थी? कोई भी मां को अपने बेटे से क्या दिक्कत है? पर कारण बाद में पता चला। कारण ये पता चला कि जब माता देवकी को पता लगा कि कृष्ण तो मेरा भगवान है, तो माता देवकी ने अपने बेटे का फायदा लिया। इमोशनल अत्याचार। माता देवकी ने भगवान कृष्ण से फायदा लिया है। क्या फायदा लिया? देवकी माता बोली, कन्हैया तू तो भगवान है। हाँ मैया बोल मेरी माँ। तो तू एक काम कर, मेरे सारे पुत्र लौटा जो कंस ने मारे थे। अब एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा कृष्ण जैसा हो, कृष्ण ही हो, तो क्या कृष्ण जैसा बेटा पाकर और किसी बेटे की कामना रह जाएगी? बोलो। लेकिन देवकी मां ने कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी दूसरे बच्चों की कामना की, इसलिए मां का पलड़ा कमजोर हो गया कि मां कृष्ण के अतिरिक्त भी किसी और को चाहती है। लेकिन यशोदा के साथ बिल्कुल उल्टा है। यशोदा को छोड़कर कृष्ण आए तो रोती रह गई। यशोदा भी तो कृष्ण से मांग सकती थी कि मुझे जा रहा है तो चले कि बेटा दे के चला जा, लेकिन नहीं कन्हैया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा कन्हैया ही चाहिए बस। और कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहा, कुछ नहीं चाहा। जहां भक्त के पास ऑप्शन हो जाते हैं वहां भक्त का पलड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए भक्त के पास ऑप्शन नहीं होने चाहिए। क्या ऑप्शन नहीं? एक भगवान के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मीरा के पास यदि ऑप्शन होता तो क्या मीरा मीरा कहलाती? मीरा समाज में इसलिए पूज रही हैं, इसलिए वंदनीय है क्योंकि मीरा ने कृष्ण के सिवा किसी को नहीं चाहा। किसी और को चाहने लग जाती तो भगवान दूर खड़े हो जाते, तुम उनको ही चाह लो। इसलिए कहता हूं, भक्त कैसा चाहिए? जिस भक्त के पास ऑप्शन ना हो। मेरे भगवान के सिवा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हे प्रभु आप ही हैं सब कुछ, कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान के सिवा। इसी को कहते हैं समर्पण।
इसलिए यशोदा ने कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। आपने देखा होगा पपीहा बारिश में चिल्लाएगा भी, थोड़े दिन बाद रुकना, आवाज आएगी उसकी। क्या चिल्लाता है? प्यासे हो, प्यासे हो, प्यासे हो। बारिश में भी चिल्लाता है, प्यासे हो, प्यासे हो। तो लोगों ने कहा पी क्यों नहीं लेता पानी? बोले नहीं, जब स्वाति नक्षत्र में पानी बरसेगा तो स्वाति नक्षत्र की बूंद ही पिएगा, वरना नदी में गिरता है तो वो चोंच ऊपर कर लेता है कि नदी का एक बूंद पानी मेरे भीतर ना चला जाए। समझ में आ रही है? पपीहा स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है, वरना प्यासा पानी बरसता रहेगा और चिल्लाता रहेगा, प्यासे हो, प्यासे हो। केवल स्वाति नक्षत्र का पानी। 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। उस नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उस नक्षत्र का पानी पीता है। ये उसका धर्म है। वो प्यासा मर जाएगा, नदी पे डालो तो चोंच ऊपर करके रहेगा, पर एक बूंद नदी के पानी को भीतर ना जाने देगा। ऐसे ही है कि एक भगवान के भक्ति के सिवा मेरे भीतर कुछ ना जाए, यही तो भरोसा है ईश्वर का। मैं भी वो पपीहा बन जाऊं प्रभु का कि भक्ति के सिवा, प्रभु के नाम के सिवा मेरे कानों के भीतर कुछ जाए ही ना। लेकिन आपके कानों से तो निंदा भी जा रही है, चुगली भी जा रही है, कथा भी जा रही है। तो कथा का प्रभाव कहाँ रह जाएगा जब इन्हीं कानों से तुम कथा भी सुनो और निंदा चुगली भी सुनो। तो ये तो बात ऐसी हो गई कि तुमने गंगा नहाया और बाद में नाले में नहा लिया। तो गंगा नहाने के बाद नाले में नहा लेने का फायदा क्या है? कथा सुनने के बाद तुमने निंदा चुगली सुनी, तो कथा सुनने का अर्थ क्या रहा? इसलिए आज के लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं है। भरोसा जानते ही नहीं लोग कि किसे कहते हैं। भरोसा है। द्रौपदी ने भरोसा किस पर था? मेरा तो अर्जुन गांडीवधारी। हे अर्जुन, देख दुशासन मेरे कपड़े उतार रहा है, दुशासन को मारो। अर्जुन ने गर्दन नीचे कर ली। भीम निकालो गदा, तुम्हारे पास 10,000 हाथियों का बल है, मारो इसे। देखो मेरे कपड़े उतार रहा है, तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का अपमान किए जा रहा है। भीम ने सिर झुका लिया। धर्मराज, कहां गए आपका धर्म? निकालो भाला, मारो इसे। सबने गर्दनें झुका ली। द्रौपदी को बड़ा भरोसा था। सच्चाई तो यह है कि द्रौपदी का घमंड टूट गया। द्रौपदी को इस बात का घमंड था कि मेरा पति जैसा बहादुर योद्धा धरती पे कोई नहीं है, इसके रहते मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। पर उन्हीं के सामने जब बिगाड़ा तब द्रौपदी को समझ में आया कि मेरा भरोसा गलत था। जगत पर भरोसा करना गलत है, भरोसा केवल भगवान पर करना सही है।